Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine, you all are doing well. So welcome back to my channel again. और आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ा से डिफरेंट टॉपिक पे है, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश बैकग्राउंड से हट के है। एंड द वीडियो इज़ अबाउट फ्रीलांसिंग। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि हमें फ्रीलांसिंग के बारे में बताएं कि हम किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं एंड हाउ वी आर एबल टू मेक आवर सेल्फ गुड इन फ्रीलांसिंग। और इसके अलावा कि वो कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं और हम अपनी प्रोफाइल कैसे सेट करते हैं। मैं आपको अपनी सीवी भी दिखा दूँगी और किस तरीके से हम किसी भी स्किल को शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, सो बट बिफोर दैट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो हेयर इज़ द लिंक सो यू कैन सब्सक्राइब इट। और उसके अलावा एक बात ये है कि मैं अभी आपको जितने भी चीज़ें बताऊँगी वो सारी की सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कुछ मेरे जो लिंक्स हैं वो सारे मेरे इधर यूट्यूब चैनल पर भी हैं, जितने भी मेरी प्रोफाइल्स हैं फ्रीलांसिंग की उन पे जितने मेरे कंटेंट है, वेबसाइट वगैरह हर चीज़। और इसके अलावा जो मेरे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा मैं उसमें भी ये लिंक्स दे दूँगी। Before starting the main video, I would like to share कि there is a article. Let me show you. Here is the article that a step-by-step guide on how to become a successful freelancer. तो इस आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिकॉज हेयर आर अ फ्यू गाइडलाइंस जिसमें आपको पता लग सकता है कि फ्रीलांसिंग क्या है, हमें कैसी स्किल्स चाहिए होती हैं, हम कैसे फ्रीलांसर बन सकते हैं और हम अपने आप को किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस लिंक में मिल जाएंगी और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बेसिकली एक ऐसी, आप ये समझ लें कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस है, ठीक है, जिसमें आप अपनी स्किल्स को दूसरों को देते हैं और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं, वो आपके स्किल्स को आपसे परचेज़ करते हैं और फिर आप जो है उनके साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास स्किल है डेट आई एम अ कंटेंट राइटर, तो मैं अपनी स्किल को शोकेस करूँगी अपनी डिफरेंट प्रोफाइल्स में। आइदर वो लिंक्डइन के थ्रू है, मैं अभी आपको सब बताऊँगी कि आपने कहाँ कहाँ जाकर किन प्लेटफॉर्म्स में जाकर सब काम करने। ठीक है, एक एक आप अपनी स्किल को शोकेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेंट राइटर हूँ या मैं एक कॉपी राइटर हूँ या मैं एक कोई भी वेब डेवलपर हूँ, एनीथिंग, तो मैं उसका एक पोर्टफोलियो बनाऊंगी, लाइक अ सैम्पल, एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल, कम से कम 10-15 आर्टिकल तो मैंने लिखे, एक पोर्टफोलियो बनाया और मैंने जिसको नीड है उसको दे दिया कि भाई ये मेरा सैम्पल है एंड आई वांट टू वर्क विद यू। अब सामने वाले बंदे को मेरा काम पसंद आया और उसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या डील कर ली कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू वर्क विद यू, अब आपने इन इन कंडीशन से मेरे साथ चलना है एंड आई विल पे लाइक दिस। तो आप एक डील बना लेते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग, कि आप अपनी स्किल्स को सेल आउट करते हैं। ठीक है, और आप इस ऐसे जो है वो आप मतलब आप किसी एक जगह पर फिक्स नहीं हो जाते, आप एक टाइम में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर सकते हैं, आप एक टाइम में अपनी अर्निंग को डबल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने ये सुना होगा कि फाइवर पर, अपवर्क पर, फ्रीलांसिंग पे बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। और मैं आपको भी बताऊंगी कि आपने ये सब कुछ कैसे करना है। सबसे पहले जो आपका काम है वो एक, आपने एक बहुत ही कमाल सी सीवी बनानी है। अब सीवी बनाने के लिए आपको या कैनवा पे चले जाएं या नोवो रिज्यूमे पे चले जाएं, यहाँ पर आपकी सीवी बनेगी। अब मैं आपको अपनी सीवी दिखा देती हूँ। हियर इज़ माई सीवी, लेट मी शो यू। ये मेरी सीवी है। ठीक है, डेट आई एम अ कंटेंट राइटर और मैंने अपने बारे में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं और फिर उसके बाद मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ और एजुकेशन वगैरह हर चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। आपको एक अपनी एक बहुत ही आप ये समझ लें वेल प्रेजेंटेड सीवी बनानी है और फिर उसके अंदर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि आप क्या करते हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उस सीवी में अगर तो आप एक फ्रेशर हैं तो आप अपना एक रेज्यूमे बनाएंगे। मैंने रेज्यूमे की भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं रेज्यूमे की भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। उसके अलावा अगर तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आपने कहीं पहले फ्रीलांसिंग की हुई है या कोई और जॉब की हुई है तो वो आप एज एन एक्सपीरियंस अपने आप को सीवी में शोकेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं या कोई बैजेस हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपकी जो सीवी है वो और अच्छी समझी जाती है कि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं। दूसरी चीज़ कि आपको अपनी सीवी में कोई भी एज नहीं छोड़ना, मतलब कि
कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही नॉन प्रोफेशनल काइंड ऑफ सीवी बनाते हैं कि उसमें वो चीज़ें भी ऐड कर देते हैं जो सीवी से रिलेटेड नहीं होती, बट आपको स्पेसिफिक और फोकस्ड रहते हुए अपनी सीवी या रेज्यूमे को तैयार करना है। जब आप अपनी सीवी बना लें, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि आपने प्लेटफॉर्म्स ढूंढने हैं कि कहाँ जाकर आप अपने काम करें। ठीक है, उसके लिए मेरे पास है फाइवर। सबसे पहले अगर हम फाइवर की बात करें तो फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही टॉप उनमें कंपनीज़ में आती है, और ये वेबसाइट हमें इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देती है कि हम गिग्स बनाएं। अब ये गिग्स हैं, अगर आप लोगों को गिग्स सीखनी है तो मैं कभी ना कभी किसी वीडियो में अपलोड कर दूंगी अगर मुझे कोई कमेंट्स आए तो। गिग्स बनाने का तरीका ये है, मैं अगर आपको एक गिग अपनी दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, ये देखें, मैंने एक गिग बनाई हुई है कि आई विल बी यू एक्सपर्ट एसईओ कंटेंट ब्लॉग और आर्टिकल राइटर। इसके अंदर मैंने अपने कुछ सैम्पल्स दिए हैं। ठीक है, कि ये मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, ये तो खैर अलग है, हाँ ये मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर अपनी गिग को एक्सप्लेन किया है कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने अपने बारे में बताया कि मैं चूँकि क्या कर सकती हूँ और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरा एक समरी है मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ये मेरे फाइवर प्रोफाइल से ही आई है। ठीक है, और ये मेरे पैकेजेस हैं कि मैंने किस तरीके से, मैं आपको राइटिंग किस तरीके से करके दूंगी। ये एक प्रॉपर गिग बनती है जिसके थ्रू जो कंपनी होती है या जो बायर होते हैं वो आके आपके स्किल्स को बाय करते हैं, वो आपसे अपना काम लेते हैं। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरी बात, अब फाइवर पे क्या है जी, कि अभी तो खैर मैंने अपना दूसरा वाला खोला हुआ है, मेरी ये वो वाली प्रोफाइल नहीं है जिस पे मैं एज अ बायर काम करूँ। जस्ट अ मिनट, मैं आपको, हाँ ये देखें, मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये सब चीज़ें हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए आई विल डिज़ाइन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो मैं क्लिक करूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पर गई और मैंने कोई भी उठा लिया कि ठीक है मुझे ये चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक बायर हूँ, मुझे इनकी स्किल पसंद आई और मैंने ये स्किल ले ली। अब जब मैंने ये स्किल ले ली तो मैं ये सोचूंगी कि मैं देखूंगी, अच्छा ठीक है इन्होंने ये लिखा है, मतलब आपकी गिग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं देखूंगी कि भाई इन्होंने इतना काम किया है, क्या है इनके पैकेजेस देखूंगी, और मुझे फॉर एग्जांपल बेसिक चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। आपको बताने का मतलब ये है कि कोई भी बायर अगर आपके प्रोफाइल पे आए तो आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि फ़ौरन कोई आपकी क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन फ्रीलांसिंग, तो कोई भी फ़ौरन आपकी वो पकड़े, आपको देखे कि हाँ इसकी स्किल अच्छी है और फ़ौरन उसको कर ले। अब यहाँ से कंटिन्यू करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइवर पे हम इस तरीके से काम करते हैं, और यहाँ पे हर तरीके की, हाँ अब ये क्वेश्चन आता है कि हम स्किल्स कौन सी यूज़ करें। तो देखिए यहाँ पर देयर आर मल्टीपल ऑफ स्किल्स, सिर्फ ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में ही यहाँ पर आप लोग स्किल्स देख सकते हैं। लोगो आर्ट, जिन लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है ये उनके लिए है। प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एनिमेशन, हर चीज़ आपको फाइवर पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं सो यू कैन वर्क विद द आर्टिकल राइटिंग इन द मेडिकल फील्ड, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, और आप अगर आप ग्रामर में अच्छे हैं तो आप प्रूफ रीडिंग का काम कर सकते हैं, अगर आप फॉर्मेटिंग में अच्छे हैं तो आप सीवी या रेज्यूमे बनाने का काम कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट। तो ये था फाइवर। अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म की जो है अपवर्क। अपवर्क इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी एक्सीलेंट कंपनी, बट आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट दिस, क्योंकि अपवर्क पे बेसिकली आपको बिडिंग करनी होती है। देखें यहाँ पर जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, ये जॉब्स आ रही हैं सारी कि हम क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल 1500+ वर्ड्स पर पेज कॉपी टाइपिंग, फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक कर दिया और अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी। ये मेरी सीवी मांगेंगे और फिर मुझे बिड करने को कहेंगे, फिर आप बिडिंग करते हैं और ये सारा प्रोसीजर अलग है। यू कैन व्यू एनी वीडियो ऑन यूट्यूब अबाउट दिस। तो अपवर्क पे भी आपको एक प्रॉपर जो है वो साइट, अपनी प्रोफाइल सेट करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल सेट की हुई है, ये देखें मैंने अपनी डिमांड यहाँ पे सारी लिखी हुई है, और मैं क्या हूँ, क्या करती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, हर चीज़ मेरी यहाँ पर मैंशनड है। ठीक है, मैं ये सब लिंक्स आप लोगों को दे दूँगी ताकि आप लोग प्रॉपरली उस तरीके को उस चीज़ों को देखकर अपनी प्रोफाइल सेट कर सकें या वो कर सकें। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़, यू कैन से, द नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि लिंक्डइन में आपको बहुत सी, आप ये समझ लें कि एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, जो चीज़ें आपकी नहीं भी होती, मतलब आपको नहीं पता होती, आपको भी मिल जाती हैं। लिंक्डइन पे आप एक प्रॉपर प्रोफाइल सेट करें। अगर आप लोगों को किसी भी प्रोफाइल में प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आप लोगों को वो चीज़ की प्रोफाइल बनाने का तरीका बता दूँगी।
प्रोफाइल हमने बनाई, मैंने एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाई, लिखा कि मैं एक कंटेंट राइटिंग हूँ, अपना एक बैनर बनाया। फिर यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने वो पोस्ट किया। अच्छा, मैं आपको आर्टिकल के बारे में एक बात बताती हूँ कि अगर आप आर्टिकल बनाते हैं ना, अगर आप एक कंटेंट राइटर है या एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप अपने आर्टिकल को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके पब्लिश करें। फॉर एग्जांपल, मैंने ये आर्टिकल आज ही लिखा है, ठीक है, तो ये आर्टिकल मैंने लिंक्डइन पर पब्लिश किया। ये आर्टिकल मैंने कोरा की वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश किया। यू कैन सी, ये रहा, कहाँ गया है, इट इज़, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पब्लिश किया। फिर उसके बाद मैंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है मीडियम पर, ये देखें, ये आर्टिकल मैंने मीडियम पर पब्लिश किया। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई भी ये सर्च करेगा तो मेरा आर्टिकल हो सकता है रैंक करे, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे ये आर्टिकल पब्लिश किया। अब हम कहाँ पर थे, हम थे लिंक्डइन पर, यस। ये देखिए, मैंने हर वीक तकरीबन इस पर पोस्ट की हुई है, बिकॉज लिंक्डइन पर एक्टिव रहना इज़ अ टास्क, तो आपको ही करना है। मैंने अपनी प्रोफाइल सेट करते हुए अपना अबाउट लिखा था। मैंने अपना अबाउट ऐसे लिखा कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और मैं स्टोरी क्रिएट कर सकती हूँ, एसईओ को ऑप्टिमाइज़ कर सकती हूँ, ये हर चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव यूज चैट जीपीटी इन दिस, तो ये मेरी अपनी राइटिंग नहीं है, बट मैंने यहाँ पर अपना अबाउट एक लिखा है कि मैं क्या कर सकती हूँ। एक्सपीरियंस, चूँकि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 years, तो मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखे कि मैं वर्डप्रेस पे काम कर चुकी हूँ। आई एम अ कंटेंट राइटर विच इज़ आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएटर एट फाइवर, और मैं एक यूट्यूब पर भी काम कर रही हूँ, बट आई हैवंट मेंशन्ड इट देयर। फिर उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में लिखा और स्किल्स के बारे में लिखा कि मेरी क्या क्या स्किल्स हैं। मैंने अपनी सारी स्किल्स को शोकेस किया है यहाँ पर, ये देखें, हर चीज़ जो जो मेरी स्किल्स हैं। स्किल्स मेंशन करने के बाद मैंने, हाँ बस, अब यहाँ मेरी इंटरेस्ट आ रहा है वो चीज़ें जो कि मैंने कंपनीज़ को फॉलो किया हुआ है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल सेट करने से आपको बहुत एज मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ना अपना पोर्टफोलियो डाला हुआ है एज माई वेबसाइट, ठीक है, हर चीज़ मेरी प्रोफाइल सेट है। कोई भी मुझे, हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जॉब्स कैसे मिलती हैं। तो लिंक्डइन पर गए जॉब्स में, एंड हेयर यू विल फाइंड, फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट क्रिएटर की सर्च कर लेती हूँ, ये देखें, अब ये सारी जॉब्स आए हुए हैं। अब ये मेरी मर्ज़ी है, मैंने रिमोट पे क्लिक किया हुआ है। अब आप देखें कि आप ऑन साइट करना चाहते हैं, हाइब्रिड दोनों करना चाहते हैं, या रिमोट। मैंने कहा कि रिज़ल्ट शो कर दो। अब ये देखें, इसने वो सारी जॉब्स शो कर दी जो कि मेरी कैटेगरी में फॉल करती हैं और मेरी सीवी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी सीवी भी अपलोड की हुई है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं कि ऑन साइट का मतलब होता है कि आपको ऑफिस में जाके काम करना है, और रिमोट जॉब का मतलब होता है कि आपको ऑनलाइन काम करना है। तो अब मैं जाऊँगी यहाँ से, जाके अप्लाई करूँगी, और अप्लाई करके, एज आई एम नॉट अप्लाइंग, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। हो, ये तो खुले नहीं रहा, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे आकर इस पूरी जॉब के लिए अप्लाई कर दूँगी, मैं, मेरी मर्ज़ी है। और इसी, ये तो सिर्फ वेबसाइट खुल गई है। लिंक्डइन पर एक ईजी अप्लाई भी आता है कि आप बस अपनी, ये रहा ईजी अप्लाई, ठीक है, कि मैंने क्या किया, ये ऑन साइट है, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दिस, फॉर एग्जांपल ईजी अप्लाई किया, बस मेरी सीवी डली हुई है, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, और मैं जब रिव्यू, मेरी अपनी सीवी डली हुई है और मैं रिव्यू करूँगी तो मेरी ये मैं सबमिट कर दूँगी, ठीक है। ये है किसी भी लिंक्डइन की जॉब पे अप्लाई करने का तरीका, और बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं लिंक्डइन से। एक तो हो गया ये काम, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो भी खोला था हमने, हाँ, एक अलग वेबसाइट जिस पे आप बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं, वो है इंडीड। इंडीड पर जो जॉब्स आती हैं, अब अच्छा, इसकी भी मैंने अपनी प्रोफाइल सेट की हुई है। लेट मी शो यू माय प्रोफाइल ऑन दिस, यस, हियर इज़ माय प्रोफाइल, ठीक है। मैंने अपनी पूरी एक रेज्यूमे तैयार किया हुआ है, यू कैन सी। आई हैव रिटन माई समरी डेट आई एम डेडिकेटेड कंटेंट राइटर विद अ पैशन फॉर क्राफ्टिंग, ये सारा मैंने अपने बारे में खुद लिखा है। मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंसेस को बताया है कि मैं किस तरीके से मैं काम कर चुकी हूँ, एजुकेशन एंड माई स्किल्स, और लिंक्स मेरी सारी चीज़ों के जो कि मेरे हैं। इसमें मैंने मीडियम का और कोरा वगैरह का ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन ये है, ठीक है। अब आई हैव नो सर्टिफिकेट्स, मैंने जितनी भी आज तक चीज़ें सीखी हैं वो सारी मेरी अपनी सीखी हुई हैं। सो आई हैव नेवर डिड अ कोर्स, आई हैड नो सर्टिफिकेट्स, तो ये मैंने नहीं डाले। तो अब ये हो गया। अब इंडीड पर आपको अच्छी से प्रोफाइल बनानी है और आप इसमें से जाकर जॉब्स को है जो सर्च कर सकते हैं। अब आ जाएँ आप कोरा पे, अच्छा ये तो सब बता दिया। हाँ, अब जो चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है वो ये है कि अगर आप कोई भी स्किल अपनी जो है वो फ्रीलांसिंग में लेके आना चाहते हैं,
तो उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप उसको ढूंढेंगे कैसे, कि आपको कौन लोग हैं जो आपको चाहते हैं, मतलब जिनको चाहिए कि आप उनके पास जाके काम करें। तो सबसे पहले इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, बेशक वो आपके पर्सनल कनेक्शन से आए, सोशल कनेक्शन से आए, या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म से आए, भरी पड़ी हैं फ्रीलांसिंग की जॉब्स। आप गूगल जॉब्स पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, या फिर कुछ, ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कि लोग काम करवा लेते हैं, पे नहीं करते, या कहीं कुछ ऐसी स्कैमर्स होते हैं, लिंक्स शेयर करते हैं, आप उनके लिंक्स को क्लिक करें तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्कैमर से ज़रा बच के रहिएगा। कोई अच्छी कंपनी या कुछ देखें कि हाँ भाई जाने माने लोग हैं, वो खुद ही रेफरेंसेस शो रहे होते हैं नीचे कि ये मतलब टॉप कंट्रीब्यूटर है, ऐसे वैसे जो भी। तो आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेंट राइटिंग की जॉब्स के लिए काम कर रही होती हूँ, तो ये मेरे ग्रुप्स हैं जो कि मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। ये देखिए, कंटेंट राइटर एंड वेब कंटेंट राइटिंग की है। अब आप देखें कि इसके अंदर जॉब्स आती रहती हैं। नीड इंग्लिश कंटेंट राइटर फॉर अ वेब कंटेंट, पर वर्ड ₹1। देखिए, आप जब स्टार्ट करेंगे ना तो कोई भी आपको इतने हाई रेट पे नहीं रखेगा कि आपको ₹3 या ₹4 पर वर्ड जो है वो पे कर रहा है। स्टार्टिंग ₹1 से ही होती है, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो कभी कभी ₹0.5 पर वर्ड भी चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें, वी आर करंटली हायरिंग द फॉलोइंग राइटर्स। अच्छा, मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जितने ये वाले नेम वाले होते हैं ना लोग, ये जो लिव्स इन कनाडा और ये इनके कभी भी पोस्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली स्कैम्स होते हैं, ठीक है। ये देखें, ब्लॉग पोस्ट राइटर नीडेड सेंड योर सैम्पल। एक बात आपने याद रखनी है कि आपको अपना सैम्पल अच्छा बनाना है, कि कोई भी आपका सैम्पल देखे और आपको हायर करे, ठीक है। ये देखें, अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, आई नीड अ फ्रीलांसर फॉर माई प्रोजेक्ट रीटाइपिंग, इसको छोड़ देते, स्कैम है। ये देखिए, नीड स्टूडेंट्स फॉर असाइनमेंट राइटिंग वर्क, नो रेफरल रिक्वायर्ड, डेली पेमेंट इंटरेस्टेड, इसको भी छोड़ दें, ये भी फेक है। आपको ना पढ़ने से पता लग जाएगा कि ये बेसिकली है क्या। अब इसी तरीके से ये है कंटेंट राइटर्स का ग्रुप, इसके अंदर भी एक एक चीज़ आपको मिलेगी कि क्या काम करना है, क्या नहीं, पता लग जाता है कि क्या चीज़ फेक है और क्या चीज़ एक्चुअल है, बट बहुत सी आती भी हैं जॉब्स इसके अंदर, करेक्ट। अच्छा, अब आपको क्या करना है, असल जो चीज़ है जिसकी वजह से मैंने ये ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, आपको, ये एक ग्रुप है जो कि बहुत ही अच्छा ग्रुप है, और मुझे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर सीखने को। बहरहाल, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही यहाँ पे किसी चीज़ की। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इन सब ग्रुप्स में आपने क्या करना है कि अपनी 2 to 3 लाइन्स या 4 लाइन्स की एक पैराग्राफ बना लें, अपना एक पूरा इंट्रोडक्शन लिखें कि माय नेम इज़ नेहा, आई एम अ कंटेंट राइटर, और आपको जो चीज़ चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगी एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। और फिर उसमें आपके अपनी स्किल्स लिखें कि आपने अगर कोई पहले काम किया है या कुछ ऐसा, वो सब लिखें, और इन सब ग्रुप्स में जाकर आपने कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। जब आप इस सब ग्रुप्स में जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे तो जितने लोग होंगे जिनको चाहिए होंगे वो खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और मेरे जानने वाले बहुत से लोग हैं जिनको सिर्फ इसी फेसबुक के ग्रुप्स की वजह से जॉब्स मिली हैं, एंड दे आर स्टिल वर्किंग ऑन अ वेरी गुड पोजीशंस। तो एक तो ये आप लोगों ने करना है, और यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि फाइवर पर, अपवर्क पर और इन सब चीज़ों में प्रोफाइल बनाना और फिर उसको प्रोफेशनल लेकर चलना, सब कुछ करना एक बहुत ही टफ टास्क हो जाता है, लेकिन हम फिर भी इन सब चीज़ों से मिलकर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी तक फ़िलहाल वो सब कुछ हो गया, और अब मैं ये सारी चीज़ें आपको नीचे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।